उसके बाद आता है भाई न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड भाई न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स आर polymer of nucleotides and are found in nucleus. Nucleotides contain 3 parts। एक न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। इसमें एक होता है फॉस्फेट ग्रुप, एक इसमें होता है शुगर, और एक इसमें होते हैं नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस, तो ये 3 चीज़ों से मिलकर बनता है क्या भाई? फॉस्फेट ग्रुप, शुगर और नाइट्रोजन बेस। न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के होते हैं भाई। एक होते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, एक होते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए। ठीक है, ये आरएनए कहलाता है, ये डीएनए कहलाता है। अब हम बात करते हैं डीएनए की। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, बोले तो डीएनए। इसके क्या क्या करैक्टर हैं? नंबर 1, इट इज़ ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। नंबर 2, इन डीएनए नाइट्रोजन बेस are combined with hydrogen bonding, combined with hydrogen bonding। तीसरा, क्या है भाई कि ये एसिडिक नेचर का होता है। डीएनए इज एसिडिक इन नेचर, डीएनए इज एसिडिक इन नेचर। डीएनए के अंदर जो भुजाएं होती हैं, स्ट्रैंड होते हैं, वो आपस में रन करते हैं। द 2 स्ट्रैंड्स, इन भुजाओं को स्ट्रैंड्स बोलते हैं। द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए रन एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एंटी पैरेलल टू ईच अदर।
ये एक दूसरे के क्या होकर चलते हैं भाई, एंटी पैरेलल चलते हैं। 5वां पॉइंट, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज्ड बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स। छठा भाई, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इंफॉर्मेशन ले जाते हैं। दे कैरी characters from one generation to नेक्स्ट जनरेशन। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में करैक्टर ले जाती हैं। ठीक है, ये डीएनए के भाई करैक्टर हैं। एक और लिख देता हूँ 7वां में, इसमें एक टर्न जो होती है ना, द लेंथ ऑफ ए टर्न इज 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। एंड वाइड विड्थ बिटवीन जो ग्रूव होता है ना, वाइल ग्रूव इज, मतलब इसका डायमीटर जो होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कहने का मतलब ये है। अब है इसके स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए के स्ट्रक्चर इस तरह बनती है भाई। ये एक स्ट्रैंड तो इस तरह से होता है और एक स्ट्रैंड इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक टर्न मानी जाती है। इसके 34 एंगस्ट्रॉम होती है। यहाँ से इसके बीच की जो दूरी होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। इन सब के बीच में 20 एंगस्ट्रॉम होगी। यहाँ से यहाँ तक 10 बेस पेयर होंगे। ए होगा, उसके सामने टी होगा, ये डबल बॉन्ड से जुड़ता है। सी के सामने जी आता है, ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। इधर जी आ गया तो इसके सामने सी होगा, इधर टी आ गया तो इसके सामने ए होगा। ए है तो टी होगा, सी है तो जी होगा। ये डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते हैं। ठीक है, ये डायमीटर मैंने बता ही दिया 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। ये दोनों भुजाएं हैं। ये इसका 3 एंड है तो इधर इसका 5 एंड होगा, इधर इसका 3 एंड है तो इधर इसका क्या होगा? 5 एंड। तो ये नाइट्रोजन बेस जुड़ करके ये बना देते हैं। इनका मोलिकुलर मास बहुत हाई होता है। जो डीएनए होता है इनका मोलिकुलर मास बहुत ही हाई होता है। दे हैव हाई मोलिकुलर मास। तो इस प्रकार से ये डीएनए की स्ट्रक्चर थी हमारी। अब आता है डीएनए और आरएनए में डिफरेंस। तो मैं इधर डीएनए लिख देता हूँ, इधर आरएनए लिख देता हूँ, इनके डिफरेंस। डीएनए डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है? आरएनए इधर लिख दिया मैंने डीएनए, इधर लिख दिया मैंने आरएनए। ठीक है, पहला पॉइंट, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। इट इज़ ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है। इट इज सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर, मतलब ये एक भुजा से बनता है, ये दो भुजाओं से बनता है।
ये जो है ना, इसमें थायामीन होता है, उसमें थायामीन की जगह पर क्या होता है, यूरासिल होता है। जो आरएनए होता है ना, उसमें यूरासिल होता है। तो इसके अंदर ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस से बाहर पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन न्यूक्लियस, इसके इट इज़ फाउंड इन साइटोप्लाज्म, इट इज़ फाउंड इन साइटोप्लाज्म। तीसरा डिफरेंस, जो डीएनए होता है ना, उसके रेप्लिकेशन शो करता है, ये रेप्लिकेशन शो नहीं करता। इट शो रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब होता है अपने जैसे कार्बन कॉपी बनाता है। इट डज नॉट शो रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेशन शो नहीं करता। इट डू नॉट शो रेप्लिकेशन। चौथा डिफरेंस, इट कंटेन 2-डीऑक्सी, इसके अंदर राइबोज शुगर होते हैं, 2-डीऑक्सी राइबोज शुगर, इसके अंदर राइबोज शुगर होती है। इट कंटेन राइबोज शुगर, इसमें क्या होती है, राइबोज शुगर होती है, राइबोज शुगर। पांचवा पॉइंट, डीएनए के अंदर इसमें यूरासिल नहीं होता, इसमें यूरासिल होता है। नाइट्रोजन बेस यूरासिल is not present. Uracil base is found. तो बच्चों ये डिफरेंस थे डीएनए और आरएनए में। तो अब ये चैप्टर हमारा डीएनए और आरएनए में मैंने 5 डिफरेंस लिख दिए, और भाई इसमें स्ट्रक्चर बढ़ा दी मैंने। तो भाई इस तरह से ये अब ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो भाई